अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज हम 2.6 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें बुक का टॉपिक है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। आप इस क्वेश्चन का एक व्यू देख लें। ये इसका रिमेनिंग पार्ट है। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए ये मैंने कुछ प्रीवियस नॉलेज को यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रीवियस नॉलेज में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टू स्पीड टाइम ग्राफ्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये है कि स्पीड टाइम ग्राफ हम किस ग्राफ को कहेंगे। एक ऐसा ग्राफ जिसमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम प्लॉट करें और वाई एक्सिस के लॉन्ग स्पीड को प्लॉट किया जाए, इस ग्राफ को हम स्पीड टाइम ग्राफ कहेंगे। इस ग्राफ में देखिएगा स्टूडेंट्स, ये ग्राफ लाइन है और हाँ, एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ लाइन है। इससे हमें ये पता चलता है टाइम पास होने के साथ साथ स्पीड में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। Means there is no change in speed of the object or velocity of the object. So object is moving with uniform speed. ये हमने पेज 42 पर स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट, a speed time graph for body moving with uniform acceleration. स्टूडेंट्स, इसको ऑब्जर्व करें। देखें, इस तरफ टाइम एक्सिस में इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं, वाई एक्सिस में भी वेलोसिटी को हमने इक्वल टाइम इंटरवल्स में ही प्लॉट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और ये आपको पता है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मैकेनिक्स फिज़िक्स के 2 फार्मूलाज। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव होता है तो उसके लिए डिस्टेंस कवर्ड का फार्मूला S = VT यूज़ किया जाता है। ये हमने डिस्कस किया था स्पीड के टॉपिक में। इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरिएबल है तो उसके लिए हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की प्लेस पर एवरेज वेलोसिटी यूज़ करेंगे। S = V average t। ये हमने पेज 35 पर स्पीड के टॉपिक में डिस्कस किया है। आप स्टूडेंट्स को पता है कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड अप करेंगे, फिर हम उसको 2 पर डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हमने 2 ज्योमेट्रिकल शेप्स के एरियाज़ को भी इस टॉपिक में डिस्कस करना है। आप देखें, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के एरिया आपने प्रीवियस क्लासेस में मैथ्स में डिस्कस किया होगा। रेक्टेंगल में लॉन्गर साइड को लेंथ कहते हैं और शॉर्टर साइड को विड्थ कहते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना होता है। इसका फॉर्मूला बनता है एरिया = लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। नेक्स्ट इज आर ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, एक रेक्टेंगल को हम हाफ कर लें तो ये एक ट्राइंगल बन जाता है। ट्राइंगल में लोअर साइड को बेस कहा गया है और जो ऊपर की साइड है उसको हाइट या परपेंडिकुलर कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप रेक्टेंगल की शेप का हाफ है तो इसका एरिया का फॉर्मूला भी हाफ ही बन जाएगा। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल = 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। स्टूडेंट्स, ये तो प्रीवियस नॉलेज था। अब हम देखते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले भी हमें कुछ थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। स्टूडेंट्स, जब भी हमने एक ग्राफ से एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करना होता है तो उससे एक न्यू क्वांटिटी जनरेट होती है। वो न्यू क्वांटिटी इक्वल होती है ग्राफ की दोनों क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के।
मैं दोबारा से बताता हूँ। एरिया अंडर द ग्राफ, इससे हमें एक न्यू क्वांटिटी मिल जाती है और वो न्यू क्वांटिटी ग्राफ की गिवन क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके फाइंड की जा सकती है। यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ के लिए हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस बनता है, जैसे s इज इक्वल टू वी टी। इसका मतलब ये होगा एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ अप टू टाइम एक्सिस गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को प्रूव करना बहुत ही आसान है। देखिए, जो हमने प्रीवियस नॉलेज यूज़ किया है इसको हमने एक तरतीब के साथ लिख देना है। देखिएगा, इसके 4 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट की मोशन को कंसीडर करना है और उसका ग्राफ प्लॉट करना है। फिर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है यूज़ करते हुए फिजिक्स फार्मूला को। फिर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है यूज़ करते हुए एरिया फार्मूला को। फिर हमने इन दोनों डिस्टेंसेस को कंपेयर करना है। अगर इन दोनों डिस्टेंसेस आपका आंसर आपस में सेम है तो इसका मतलब है कि ये बात कंफर्म हो गई कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लास्ट टाइम इक्वेशंस ऑफ मोशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता था, तो इस क्वेश्चन को उन्होंने लिखा है इक्वेशंस ऑफ मोशन की प्लेस पर। बुक का क्वेश्चन देखिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 2.6, प्रूव दैट एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन पेज 50 पर मिलेगा बुक में। इसका आंसर हम यूं स्टार्ट करेंगे, पेपर में दिए गए क्वेश्चन का नंबर और हेडिंग होगी एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। देन हम इसके येलो पोर्शन में लिखी गई वही स्टेटमेंट को लिखेंगे, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ अप टू टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और इस क्वेश्चन में हमने इसी बात को प्रूव करना है। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी कि एरिया फाइंड किया जा यही बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी कि अगर स्पीड और टाइम में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है और उसके अंडर जो एरिया मिलेगा वो डिस्टेंस कवर के बराबर होगा। यही बात हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। तो आइए इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हम 2 मोशंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मोशन देखिएगा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म स्पीड। हम कंसीडर करेंगे एक ऑब्जेक्ट को जो यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव हो रहा है टाइम t के लिए। इसका ग्राफ वही जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, इस तरह से प्लॉट किया जाएगा, x एक्सिस, y एक्सिस, टाइम इन सेकेंड्स अलोंग x एक्सिस, वेलोसिटी और स्पीड मीटर पर सेकेंड अलोंग y एक्सिस। ये एक ग्राफ लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं हो रही है। और ये टाइम एक्सिस तक हमने इसका एरिया बना दिया। एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसमें t है लेंथ, और y एक्सिस के लॉन्ग जो इसकी विड्थ होगी वो वेलोसिटी v को, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ये ग्राफ था। अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय मैकेनिक्स मींस फिजिक्स फार्मूला, s इज इक्वल टू वी टी। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रहा हो तो उसके डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा s इज इक्वल टू वी टी। अब हम डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करेंगे बाय एरिया फार्मूला। ये क्योंकि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया है, वो होता है लेंथ बाय विड्थ। तो यहाँ बन जाएगा s इज इक्वल टू वी टी। यहाँ पर v इसकी विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और t इसकी लेंथ को। एक मोशन कंप्लीट हुई। इसी तरह से हमने यही जो बातें हैं वो सेकेंड मोशन के लिए रिपीट करनी है। सेकेंड मोशन हम लिखेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
its velocity increases from 0 to v in time t as shown in figure। ये वो दूसरा ग्राफ है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। तो इसमें एक ग्राफ लाइन इस तरह से एक राइजिंग अप लाइन है, तो राइजिंग अप लाइन से हम टाइम एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे लाइन ड्रा कर लेंगे। ये एक ट्राइंगल बन जाता है। इसमें एक्स एक्सिस टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई एक्सिस वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये स्टूडेंट्स हम वही डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय मैकेनिक्स फार्मूला, जो फिज़िक्स का फार्मूला है। जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव होगा तो वी एवरेज टी यूज़ करेंगे। इसमें एवरेज वेलोसिटी होगा, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू v है। सो ये बन जाता है 0 + v इज़ v 1/2v। ये वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है s = 1/2vt। इसको हमने इक्वेशन 3 कहा। अब हम डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करेंगे बाय एरिया फार्मूला। अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बनेगा हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। बेस वैल्यू हमारे पास t है और परपेंडिकुलर v है, इस तरह से। अब आप इसको अरेंज कर लें, v को पहले लिख लें, t को बाद में लिख लें। s = ½ vt। ये इक्वेशन नंबर 4 है। कंक्लूजन, बाय कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2 इक्वेशंस ये थी जो हमने फर्स्ट मोशन में डिस्कस की, s = vt एंड s = vt। और 3 and 4 इक्वेशंस ये हैं जो सेकंड मोशन में हैं, s = ½ vt, s = ½ vt। बाय कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2 and 3 and 4 इट इज़ प्रूव्ड दैट। क्या प्रूव हो गया? वही जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ अप टू टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये हम एक दफ़ा यही स्टेटमेंट जो हमने शुरू में लिखी थी, हम लास्ट में भी इसको लिख देंगे इस तरह से। यूँ स्टूडेंट्स लास्ट में हम एंडिंग लाइन ड्रा करेंगे और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। बुक से देखें, बुक में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वे में रिप्रेजेंट किया गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।